नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन में डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, जैसे एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है x इज इक्वल टू 2a t² और y इज इक्वल टू a t⁴। ये क्वेश्चन है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है कि जैसे ये वेरिएबल x और y है, इन दोनों वेरिएबल को हम किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, t की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। जैसे यहाँ t है तो कहीं पर थीटा भी हो सकता है, तो उसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम ये x t की टर्म्स में है, तो इसलिए हम जैसे ये लिखा मैंने x इज इक्वल टू 2a t², तो यहाँ हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। विद रिस्पेक्ट टू t का मतलब क्या है, उसका मतलब है dx/dt। लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा, dx/dt। राइट साइड पे 2a बाहर आ जाएगा। t² का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली 2t हो जाएगा। और t का फर्दर डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो dt/dt विच इज़ 1। तो इसको हम लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही है जैसे मैं कहूँ कि x² को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक तो हम ऐसे लिखते हैं, एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx x²। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। और फर्दर मैं x का डेरिवेटिव फिर से लूँगा तो ये 1 आएगा, यानी फाइनली मेरे पास 2x ही आया। तो सेम यहाँ पर क्या आया, सिर्फ 2t आएगा, ये मेरा 1 ही हो जाएगा। तो कितना बन गया, 4at, ये बन गया। फिर y को डिफरेंशिएट किया, y इज इक्वल टू a t⁴। तो अगेन सेम लाइन यहाँ पर भी है, तो ये हो गया dy/dt। a बाहर आ गया, t⁴ का डेरिवेटिव 4t⁻3, और t का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये मेरा dy/dt आ गया, विच इज़ 4at⁻3। तो dy/dx क्या होगा, वो होगा dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, रुको, अगर ये कैसे आया इसको समझना है तो ऐसे देखो, dy यहाँ dt मैंने इसके साथ dt मैंने डिवाइड कर लिया और dt मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ dx लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे हो गया dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। इसका मतलब ये हो गया। तो dy/dt क्या है, 4at⁻3, और ये क्या है 4at, बस। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 4a से 4a कट गया, ऊपर t² बच गया। तो dy/dx मेरा क्या आ गया, t²। ये मेरा फाइनल आंसर है। एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, x और y दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना इस पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये है x इज इक्वल टू 2a t²। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो dx/dt आ गया 2a, t² का सिंपली 2t आ गया, और t का फर्दर डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। तो ये हो गया 4at। ऐसी y है a t⁴। तो यहाँ डिफरेंशिएट किया तो a बाहर आ गया, t⁴ का 4t⁻3 हो जाएगा, तो 4at⁻3 हो गया। तो dy/dx क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर लिया, तो y वाली टर्म ऊपर डिवाइडेड बाई x वाली टर्म। तो ये मेरा 4a से 4a कट गया, t² मेरा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो यहाँ से क्वेश्चन में आपको बोलेगा x ये है, y ये है, फाइंड करिए dy/dx, ऐसे बोलेगा।
तो यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा, इस बार x क्या है, थीटा की टर्म्स में डिफाइंड है, तो डी एक्स ओवर डी थीटा क्या आएगा, a कॉस का क्या आ गया, माइनस साइन थीटा आ गया। ऐसे ही अच्छा यहाँ पर लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये लिख लें तो बेहतर रहेगा। डी वाई ओवर डी थीटा मेरा क्या आ गया, ये हो गया b कॉस का माइनस साइन थीटा। तो अब दोनों को डिवाइड किया, डी वाई बाई डी एक्स, यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो क्या आ गया, माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो b बाई a मेरा आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये है x इज इक्वल टू साइन t, इस बार फिर से t की टर्म्स में है, और y इज इक्वल टू कॉस 2t। फाइंड करना है dy ओवर dx, तो आप क्या करो, dx ओवर dt, फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos t और t का डेरिवेटिव 1। ऐसे ही डी वाई ओवर डी टी, कॉस का लेंगे तो माइनस साइन 2t और 2t का फर्दर डेरिवेटिव 2 और t का 1। ऐसे आई होप क्लियर होगा। यहाँ मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। cos 2t है, इसको डिफरेंशिएट किया तो cos का हो गया माइनस साइन 2t, और चेन रूल से 2t का फिर से डेरिवेटिव, तो माइनस साइन 2t बाहर आ गया, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास, तो माइनस 2 साइन 2t हो गया ये। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, आप चाहो तो ये स्टेप लिखो पहले, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी माइनस 2 साइन 2t, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, कॉस t, तो ये हो जाएगा माइनस 2। अब साइन 2t का फॉर्मूला लगाओ, साइन 2t यानी साइन 2a, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन t ऐसे और कॉस t डिवाइडेड बाई कॉस t, तो कॉस t से कॉस t कट जाएगा, तो बच क्या माइनस 4 साइन t, तो यही मेरा आंसर आ गया बस। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 ओवर t, ये है। फिर से फाइंड dy बाई dx, तो क्या करेंगे, dx ओवर dt 4, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t किया, 4 बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव 1, यानी क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। ऐसे dy ओवर dt क्या होगा, 4 और 1 बाई टी इज़ जस्ट लाइक 1 बाई एक्स, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे ले जाओ, t की पावर -1, तो पहले पावर नीचे लाएंगे, t की पावर में 1 कम कर देंगे, और t का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, यानी -1 ओवर टी स्क्वायर, तो कितना आ गया, -4 ओवर टी स्क्वायर आ गया। तो अब dy बाई dx इट इज़ dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt, तो यानी -4 ओवर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो -1 बाई टी स्क्वायर मेरा आंसर आ गया इसमें, ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस
कॉस 2 थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इस बार x को थीटा के टर्म्स में और y को भी थीटा के टर्म्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो निकालना क्या है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा यहाँ पर। तो डी एक्स ओवर डी थीटा कितना आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ऐसे, फिर दूसरे कॉस का भी हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और चेन रूल 2 थीटा का फिर से डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 2 आएगा, थीटा का तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा आ गया ऐसे। और फिर y का किया डी वाई ओवर डी थीटा, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो गया और साइन 2 थीटा का क्या आएगा, ये होगा कॉस 2 थीटा और फिर से 2 थीटा का डेरिवेटिव विच इज़ 2, तो क्या आ गया कॉस थीटा और माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये आ गया। तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, वो होगा डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा, यानी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई, पहले इसमें पॉजिटिव टर्म को लिख लो, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, बस यही आंसर आ जाएगा इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है x है मेरे पास a थीटा माइनस साइन थीटा, ये x है, और y क्या है, y है a 1 प्लस कॉस थीटा, ये y है। तो फिर से फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है। तो अब पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड्स एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा ए। अब ये क्या है, ये थीटा है, थोड़ा सा और ठीक से लिख लेते हैं, थीटा है ये, ठीक है। तो अब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो गया, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। तो डी थीटा ओवर डी थीटा 1 हो जाएगा, साइन का कॉस हो गया। फिर ऐसी डी वाई ओवर डी थीटा अगर हम बोलेंगे तो ए 1 का तो 0 हो गया, कॉस का क्या आ गया माइनस साइन आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा, यानी कितना हुआ माइनस ए साइन थीटा, और ये क्या हो गया ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मूला बोला साइन 2a, साइन 2a हमने क्या बोला क्या होता है, ये होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो अगर अकेला साइन ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। वैसे हम ये पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी 1 माइनस कॉस ए अगर है तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो क्या बन जाएगा, ए से मेरा ए कट गया, तो साइन थीटा का मतलब हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बच गया माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, तो विच इज़ कॉट माइनस कॉट थीटा बाई 2 मेरा आंसर आ जाएगा। यही मेरा डी वाई ओवर डी एक्स है।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, ये x है। और y क्या है, y है a sin t। तो यहाँ से dx ओवर dt, फिर से विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मैंने लिखा नहीं है। तो क्या आएगा, a cos का हो गया माइनस sin t, ठीक है। और log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर tan t बाई 2, और फिर tan का डेरिवेटिव चेन रूल sec स्क्वायर t बाई 2 एंड फर्दर t बाई 2 का डेरिवेटिव ऐसे, ठीक है। तो क्या बन गया, a माइनस साइन टी और 1 ओवर tan t बाई 2, और ये sec है तो नीचे आएगा तो 1 ओवर cos हो जाएगा ऐसे, cos स्क्वायर t बाई 2 लिख लेंगे। और t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस साइन टी, और tan को आप ब्रेक करो, पहले 2 आगे लिख लो। tan का मतलब क्या है, साइन t बाई 2 ओवर cos t बाई 2, और ये क्या हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर t बाई 2 ऐसे। तो यानी क्या बन गया, a माइनस साइन टी प्लस cos से cos कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 ऐसे। तो 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 का मतलब क्या हो गया, हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि साइन ए क्या होता है, 2 साइन a बाई 2 और cos a बाई 2। तो अगर ऐसे है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, a माइनस साइन t, और ये बन जाएगा 1 ओवर साइन t। तो इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ऐसे हो जाएगा साइन t, और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1। तो इसको रीअरेंज अगर करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, ये तो हमने 10th में पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थी ये होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया, ये आया डी वाई ओवर डी टी, या डी नहीं, डी एक्स बाई डी टी है, दिस इज डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो y मेरे पास क्या है, y है a साइन t, तो y वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, y है a साइन t, तो इसका डेरिवेटिव लिया डी वाई ओवर डी टी, तो a साइन का क्या आया, सिंपली cos t। अब फाइनल आंसर मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो उसमें डी वाई बाई डी टी, टी वाली टर्म, वाई वाली टर्म ऊपर डिवाइडेड बाई एक्स वाली टर्म। तो वाई वाली टर्म तो हो गई a cos t, और x वाली टर्म क्या हो गई, a cos स्क्वायर t ओवर साइन t। तो a से a कट जाएगा, ठीक है। तो बच गया cos t, और नीचे वाला साइन ऊपर चला गया, और cos स्क्वायर t। तो अब आप चेक करो, एक cos से cos कट गया, बच क्या गया, साइन t ओवर cos t, और ये क्या होता है, दिस इज़ नथिंग बट tan t। ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9th है x इज इक्वल टू a सेक थीटा और y इज इक्वल टू b टेन थीटा। तो यहाँ से हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx ओवर डी थीटा, ये आ गया a, और सेक का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक थीटा टेन थीटा, सेक x का जो होता ही है,
ऐसी y का डेरिवेटिव लिया तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का फिर से 1, यहाँ भी थीटा का डेरिवेटिव फिर से लेंगे तो 1। तो बस अब सिंपल dy ओवर dx क्या होगा, ये होगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है, b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a सेक थीटा टेन थीटा। तो एक सेक थीटा मेरा कट जाएगा, तो बच गया b सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। तो a, तो b बाई ए, सेक का मतलब हो गया 1 ओवर कॉस थीटा, और टेन का मतलब हो गया साइन ओवर कॉस। तो अब देखो कॉस से कॉस कट गया, तो क्या बच गया b बाई ए, और 1 ओवर साइन बच गया, और 1 ओवर साइन का मतलब क्या हुआ कोसेक। तो b बाई ए कोसेक थीटा मेरा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज dy बाई dx। ऐसे